नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार। आपका इस सेशन में स्वागत। मैं इस्तेमाल करता हूं और अपनी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में अपन लगातार क्या कर रहे हैं कि अध्ययन करें मनोविज्ञान का। और सभी साथियों को एक बार जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और होली जो है वो आपने मना ली भी है, क्योंकि होली जो है वो होली की मिठाइयाँ आपने खा ली है और मेरे लिए भी रख ली है आपने। और अब अपन चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर आगे। और क्योंकि अपना जो लक्ष्य है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और क्या है, पीटीआई है। तो आज इसमें अपन अधिगम के जो सोपान की है उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं उनके बारे में आज अपन यहां पर क्या करें, अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक अपना चल रहा था अधिगम का। और अधिगम जो है, इस टॉपिक में अपन अधिगम के जो सोपान हैं, अधिगम के सोपान, इनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अधिगम के सोपान कौन से हैं उनको लेकर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। और अधिगम के सोपान की में देखा जाए कि सोपान जो होते हैं ये क्रम होता है। सोपान है, ये क्या होता है, क्रम होता है। और क्रम के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम में क्या बनता है, प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए कि जो अधिगम के सोपान हैं, और सोपान के संदर्भ में अपन सामान्य रूप से देखा जाए, सामान्य रूप से तो इसके सोपान आते हैं 3। नंबर 1 आता है इसमें आवश्यकता, आवश्यकता, लक्ष्य, और तीसरा आता है समस्या। क्या आता है, समस्या। जब भी अध्ययन करते हैं, और अध्ययन में आपने देखा कि अपन किस प्रकार इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन में आपने सोपान देखा, सोपान में सामान्य सोपान, आवश्यकता, लक्ष्य और क्या है, समस्या। इसी क्रम में अपन आगे देखें सोपान के लिए। तो सोपान जो अपने आते हैं, और यहां पर कि कॉम्बिनेंस व फैगिन के अनुसार, कॉम्बिनेंस व फैगिन के अनुसार, कॉम्बिनेंस और कौन है, फैगिन के अनुसार, वेक्टर जो अपने हैं वो कौन है, कॉम्बिनेंस है। और कॉम्बिनेंस और क्या है, फैगिन के अनुसार अधिगम के जो सोपान हैं वो कौन से आते हैं उनके बारे में देखेंगे। व्यक्ति का नाम कॉम्बिनेंस और क्या, फैगिन है। और इन्होंने अधिगम के सोपान जो बताए वो कितने बताए, 4 सोपान बताए। सबसे पहले आवश्यकता है, आवश्यकता के साथ में समस्या है, समस्या के साथ में अनुक्रिया है, और अनुक्रिया के साथ में क्या है, संतुष्टि है। कितने चरण हो गए, 4 चरण अधिगम के सोपान की में अपन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो अपन करें सोपान जो है वो कितने हैं, 4 है। यहां पर देखा जाए कि 4 प्रकार है सोपान। नंबर 1 है आवश्यकता। आवश्यकता के साथ में आइए समस्या। समस्या आते ही हमने की अनुक्रिया, आपने की अनुक्रिया, अनुक्रिया, और आपको क्या मिली, संतुष्टि। हमें अनुक्रिया के साथ में संतुष्टि देना आवश्यक है। बिना संतुष्टि के कार्य नहीं हो पाता है। ये आपके कॉम्बिनेंस और फैगिन के अनुसार अपने अधिगम के प्रकार कह दो या सोपान कह दो। यहाँ पर जब पर टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसमें देखा जाए तो ये आपका जो चल रहा है टॉपिक, और इसमें अपन इसको क्या कहेंगे, सोपान। इन्होंने 4 प्रकार या 4 सोपान बताए हैं, और कॉम्बिनेंस और कौन है, फैगिन है। फिर देखते हैं उदय पारिक के अनुसार कौन आता है, उदय पारिक। और उदय पारिक के अनुसार देखें, उदय पारिक, उदय पारिक के अनुसार, उदय पारिक के अनुसार सोपान, उदय पारिक है उसके अनुसार सोपान है। और इन्होंने कितने बताए हैं, 4 सोपान। कितने बताए हैं,
4 सोपान बताएं। इनमें देखा जाए 4 सोपानों में अपन देखें तो नंबर 1 आता है आपका सोपान सबसे पहले कि आवश्यकता, आवश्यकता, उसके पश्चात आती है आपकी तत्परता, तत्परता के साथ में आती है अधिगम स्थिति, अधिगम की स्थिति, और साथ ही आता है इसमें नंबर 4 अंतः क्रिया। क्या आता है? अंतः क्रिया। आवश्यकता है, तत्परता है। आवश्यकता जब भी व्यक्ति होता है तो व्यक्ति उसकी क्या करता है? पूर्ति करता है, पूर्ति करता है। अब कुछ आवश्यकताएं ऐसी भी होती है जिनकी पूर्ति करना संभव भी नहीं होती है, और आज भी आप अपने जीवन में बहुत सारी आपकी आवश्यकताएं ऐसी है जिनकी अभी तक आपकी क्या नहीं हुई है? पूर्ति नहीं हुई है। हाँ, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी आवश्यकता की क्या हो जाए? पूर्ति हो जाए। और कमेंट आ रहे हैं आपके द्वारा, हाँ जी, कोई बात नहीं। यहाँ पर अपन सोपान के अंदर चल रहे हैं भी, और उसी के अनुसार क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। नेक्स्ट देखा जाए कि निष्कर्ष में, निष्कर्ष के रूप में, निष्कर्ष के रूप में, निष्कर्ष के रूप में अधिगम के सोपान, निष्कर्ष के रूप में अधिगम के सोपान जो है वो कितने हैं? 7 है। नंबर 1 देखा जाए इसमें 7 में तो आवश्यकता, आवश्यकता। नंबर 2 आती है लक्ष्य या समस्या। नंबर 3 आती है तत्परता। नंबर 4 जो आता है आपका तत्परता के बाद में अधिगम स्थिति, अधिगम स्थिति। अधिगम स्थिति जो आती है इसके पश्चात जो आपकी आती है अंतः क्रिया, अंतः क्रिया। अंतः क्रिया के बाद में छठवां जो आपका आता है और देखा जाता है वो बिंदु आपका आता है यहां पर अधिगम के सोपान में कि समायोजन, एडजस्टमेंट है, समायोजन है। और यदि कोई व्यक्ति समायोजन नहीं करता है तो आपको पता है कि क्या होता है? उसका कुसमायोजन हो जाता है, व्यक्ति एडजस्टमेंट कहते हैं, और वातावरण में क्या हो जाता है कि उसमें तनाव, दबाव, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहां पर आता है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। ये आपने क्या देखे? अधिगम के सोपान। अब अन्य जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी क्या बताते हैं? सोपान। लेकिन इसमें आपको नोट में लिखना कि निष्कर्ष जो है वो किन के द्वारा बताया गया है? किंग है, हिलगार्ड है, स्मिथ है, किंग है, हिलगार्ड है, स्मिथ है, कोमिनन्स है, फैगिन है, उदय पारिक है। इनके निष्कर्ष में इन्होंने कितने बताए? 7 बताए। कितने बताए? 7 सोपान अधिगम के इनके द्वारा बताए गए। अब अपन देखा जाए कि जो सोपान है वो सोपान, जो 6 सोपान देखेंगे उनके तहत देखा जाए तो पहला यहां पर आता है आपका अधिगम के सोपान, अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान है और इनमें देखा जाता है तो पहला सोपान जो आता है आपका नंबर 1 कि अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। जब भी व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है तो वो करता है विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया। विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया मिलती है तो अनुक्रिया से उसके सामने क्या आती है? बाधा।
क्या आती है, बाधा। और बाधा पे वो अपने आप से क्या लेता है, पुनर्बलन। और जिस व्यक्ति को पुनर्बलन मिल जाता है उसके पास में होता है अनुभव का संगठन, अनुभव का संगठन। और जिसके पास में अनुभव का संगठन होता है वो करता है लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति। ये देखा जाता है अधिगम के सोपान में। तो आपने 6 सोपान भी देखे हैं और आपने पहले 7 सोपान भी देखे हैं, 4 सोपान भी देखे हैं। और इन सोपानों में अपन देखते हैं तो इन सोपान में जो अन्य मनोवैज्ञानिक है वो क्या करते हैं, ये सोपान देते हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार भी अपना अध्ययन करेंगे, लेकिन इनमें आपने जो 6 सोपान देखे हैं और 6 सोपान में आपने ये देखा कि अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप से आपने क्या किया, अध्ययन किया है। और अधिगम के जो मेन जो प्रकार देखे आपने वो कितने प्रकार देखें, 5 प्रकार देखें। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे कि इसमें डेसिल के अनुसार, किसके अनुसार, डेसिल के अनुसार क्या है, सोपान। डेसिल के अनुसार अधिगम के क्या है, सोपान। डेसिल के अनुसार, डेसिल के अनुसार अधिगम के सोपान। अब आपके द्वारा कहा जा रहा है कि सर कितने सोपान हैं। देखो अलग अलग राइटर है, मैं देख रहा हूं कमेंट, 2-4 कमेंट आ रहे हैं कि सर कितने सोपान हैं। देखो अलग अलग राइटर ने सीखने की जो चरण है या सोपान है, एक श्रृंखला बताई है, वो सबके अलग अलग है। आज आप जितने विद्यार्थी अभी लाइव क्लास ले रहे हो, आप सबके भी मत अलग अलग है। क्या सबकी देखा जाए क्या व्यक्तित्व एक समान है, कुछ क्या कह रहा है, किसी का क्या कमेंट आ रहा है, तो यहां पर देखा जाता है कि सबकी जो सोच होती है वो सबकी एक समान नहीं होती है। सबके विचारधारा अलग अलग राइटर है, उन्होंने अलग अलग अपने क्या बताए हैं, सोपान बताए हैं। तो इन्होंने जो सोपान बताए इनमें सबसे पहले जो सोपान आता है वो आपका आता है कौन सा, आवश्यकता। आवश्यकता, आवश्यकता के साथ में इसमें आती है आपके उद्देश्य। जब भी उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं और आपके सामने क्या जाती है, बाधा। अब आप में से कई कमेंट करेंगे सर बाधा को समस्या कह दे क्या, अरे बाधा ही आपकी समस्या है, बाधा ही क्या है, समस्या है। और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपन क्या करते हैं, अनुक्रिया। उसके बाद में आपका आता है सबलीकरण और क्या आता है, सामान्यीकरण। तो इसमें उद्देश्य की प्राप्ति क्या आती है, नंबर 4 आता है आपका उद्देश्य की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति। और उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तो यहां पर आता है सबलीकरण। देखो सबलीकरण शब्द जो है, सबलीकरण इसी को अपन बोलते हैं पुनर्बलन, पुनर्बलन। और छठवां आपका आता है सामान्यीकरण या एकीकरण। ये आपके थे अधिगम के सोपान। अलग अलग राइटर के अनुसार, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा ये अधिगम के सोपान आपके सामने क्या वे प्रस्तुत किए गए। इसी में अपन देखें रॉबर्ट गेने हैं, उसकी सोपान की है, उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखना, देखिए पहले थोड़ा सा सोपान की में देखा जाए तो यहां पर सबसे पहले रॉबर्ट गेने हैं। रॉबर्ट गेने कह रहा है कि यहां पर एक पार्क है, क्या है, पार्क है। अब इसमें आपके मन में अनेक प्रकार के विचार भी आएंगे। क्यों? क्योंकि बिंदु मेरे द्वारा इस प्रकार से समझाया जा रहा है जिसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और थोड़ा सा क्या है कि जो बिंदु बताए जाएंगे वो आपको ध्यान भी रहेगा। तो सबसे पहले यहां पर कह रहा है कि जो देखा जा रहा है कि इस पार्क के पास में एक सड़क जा रही है। आपने देखा हो कि जब अपन गाँव में रहते हैं तो गाँव में तो पार्क नहीं होते हैं, लेकिन शहरों में क्या होता है कि जब टाइम स्पेंड करने के लिए अपन कहीं ऑफिस में टाइम दिया हुआ 9 बजे है और अपन यदि 10 बजे वहाँ पर 8 बजे पहुँच जाते हैं, 7 बजे पहुँच जाते हैं, तो 2 घंटे अपन समय व्यतीत कहाँ करें, वो देखा जाता है। या मान लो कि आप कॉलेज जा रहे हो और कॉलेज में आप जैसे गाँव से जल्दी चले गए या घर से जल्दी निकल के आ गए। अब आप कॉलेज में क्लास लगने वाली आपकी 10 बजे है और आप घर से निकल के आ गए 8 बजे। अब आपके पास में समय 1 घंटा है, तो आप कहीं गार्डन में बैठकर किताब पढ़ सकते हो या अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो यह देखा जाता है कि अमूमन
कि इस जो पार्क कह दो या उद्यान कह दो, इस उद्यान में यहां पर एक लड़का बैठा है। क्या बैठा है? एक लड़का बैठा है। अब आपको पता है कि पहले से एक लड़का आके बैठा हुआ है और इधर से क्या होता है कि आकर यहां पर देखा जाता है कि अपने यहां पर देखें तो एक लड़की और आके बैठ जाती है। कौन? लड़की। अब यहां पर एक लड़की आके बैठती है, लड़का पहले से बैठा हुआ है और कुछ समय बाद में यानी कि आधे घंटे बाद में ये जो लड़की है इसकी फ्रेंड आती है, इसको यहां से सीधा इसकी ओर आने का क्या करती है? सबसे पहले संकेत करती है। इसने सबसे पहले क्या किया? संकेत। लेकिन देखो संकेत इसने किया बाहर से कि आप आ जाओ, अब समय हो गया कॉलेज का, अपन चलते हैं। जैसे बीच में लड़का बैठा है, अब लड़की उधर से संकेत कर रही है तो लड़का बीच में बैठा है, तो उसने सोचा ये जो संकेत आ रहा है ये मेरी तरफ आ रहा है। तो उस लड़के के मन में, इस लड़के के मन में क्या होता है? उद्दीपक जगता है। उद्दीपक का अर्थ है कि उधर से दिखाई दे रहा है और उद्दीपक जग गया कि मेरी ओर क्या आया है? संकेत। तो ये क्या करता है कि उस लड़की से क्या बनाता है? श्रृंखला। क्या बनाएगा? श्रृंखला। कि जब इसके पास में संकेत आया तो आगे था, लेकिन आपको पता है कि यदि आप वहां बैठे हो और यहां से यदि कोई संकेत जा रहा है तो बीच में पहले कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको क्या वो संकेत बाधित करेगा कि नहीं करेगा? संकेत तो बाधित करेगा। और इसके कहने पर मैं कह रहा हूं कि आपके कमेंट भी आ रहे हैं और आपके मन में भी क्या है कि थोड़ी सी उत्सुकता जग चुकी है। मनुष्य स्वभाव है, होता है ऐसा। अरे साइकोलॉजी सबकी होती है ऐसा। यहां पर देखा जाए कि जो श्रृंखला देखी जा रही है, इसने सोचा कि क्यों ना उस लड़की से क्या की जाए? बातचीत। बातचीत को आप बोलते हो शाब्दिक। क्या कहते हैं? शाब्दिक कहते हैं। यहां पर जैसे शब्द बोलता है लड़का, और लड़की क्या करती है कि यहां पर विभेदन करती है। क्या करती है? विभेदन। विभेदन का तो अर्थ होता है अंतर करना। जैसे वो अंतर करती है तो ये लड़का है, ये क्या करता है? विचार करता है। क्योंकि विचार को अपन क्या कहते हैं? संप्रत्यय। विचार को संप्रत्यय कहा जाता है। जैसे ही ये लड़का विचार करता है तो लड़का और लड़की के दोनों के यहां पर टकराते हैं सिद्धांत। क्या टकराते हैं? सिद्धांत। और जहां पर यदि किसी के सिद्धांत टकरा रहे हैं तो वहां पर क्या आती है? समस्या। वहां पर क्या आती है? समस्या आती है। कहीं भी देखना कि जब भी सिद्धांत टकराए हैं वहां पर क्या आई है? समस्या। अब देखो यहां पर ये तो आपका था उद्यान। अब देखा जाए कि यहां पर लड़की और क्या है? लड़का। मैं कहूं कि यह उद्यान नहीं है, यह है विद्यालय। अब विद्यालय में देखा जाए कि लड़का और लड़की टकरा जाते हैं और टकराने से उनके क्या आती है? समस्या। उनके क्या आती है? समस्या। जब लड़का लड़की आपस में टकराते हैं और उनके आती है समस्या तो वो जाते हैं प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल सिद्धांत को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जाने के बाद में उन दोनों को देखकर क्या करता है? विचार। उन दोनों को देखकर विचार करता है कि इनमें से गलती किसकी हो सकती है, संभावना किसकी बन सकती है, वो व्यक्त की जाती है। जैसे यहां पर देखा जाता है संभावना व्यक्त की जा रही है तो वो अपने विचार के बाद में क्या करता है? दोनों में अंतर करता है। उस लड़का और लड़की में क्या कर रहा है? विभेदन कर रहा है, अंतर कर रहा है। जैसे विभेदन होता है और वहां पर जो प्रिंसिपल होता है तो उसकी एक लंबी क्या बन चुकी है? बातचीत। शब्दों का प्रयोग करता है और जहां पर शब्द आते हैं वहां पर एक श्रृंखला बनती है। और जैसे श्रृंखला बनी उनके मन में क्या जग गया? उद्दीपक। और एक बालक की तरफ क्या आ गया? संकेत। आपने देखा हो कि विद्यालय में जब दो ऑफिस में व्यक्ति जाते हैं,
जब दोनों की चर्चा होती है प्रिंसिपल को लेकर, तो प्रिंसिपल क्या करता है, एक को रोकता है, एक को भेज देता है, एक की तरफ संकेत करता है कि आप चले जाओ। अब जो रह गया, जो वहां पर विद्यार्थी रह गया, तो उसको देखकर मन में विचार आते हैं, उद्दीपक जगते हैं। तो यहां पर देखा जाए कि आपने कहा कि उद्यान है, उद्यान में क्या होता है, माली, उद्यान में माली, और माली को विद्यालय में अपन क्या बोलते हैं, शिक्षक। विद्यालय में क्या बोलेंगे उसको, शिक्षक। ये लड़की और लड़का है, उद्यान में इनको अपन बोलेंगे पौधे या पेड़ पौधे, क्या कहेंगे, पौधे। तो ये विधि जो आती है, और ये विधि आती है फॉवेल की, आपकी टीचिंग में भी काम आती है फॉवेल की विधि। इसको अपन बोलते हैं किंडर गार्डन। किंडर जो गार्डन है, किंडर गार्डन जो विधि है, इसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाना, कि खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना, ये फॉवेल की विधि है। फॉवेले का है कि बालक की प्रथम गुरु कौन होती है, माँ। फॉवेल कहता है कि बालक की प्रथम जो गुरु होती है, कौन सा प्रथम गुरु, वो कौन होती है, माँ होती है। ये कहने वाला भी कौन है, फॉवेल है। अब इसको अपन समझा जाए क्रमांक से, यहां से प्रश्न आपका आएगा कि सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ, संकेत का। संकेत का सिद्धांत जो आपका आता है वो आता है पावलव का। संकेत का जब भी संकेत का प्रयोग करते हैं, और संकेत दो में होता है, एक तो पावलव का सिद्धांत भी है और टोलमेन का सिद्धांत भी है, क्योंकि कुत्ते के सामने वो घंटी का बजना एक क्या है, संकेत है। यहां पर देखा जाए उद्दीपक है, उद्दीपक का जब भी प्रयोग करते हैं तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है। किसका आता है, थॉर्नडाइक, क्योंकि उस बिल्ली के सामने मांस का टुकड़ा क्या है, उद्दीपक है। मांस का टुकड़ा क्या है, उद्दीपक है। श्रृंखला है, और श्रृंखला का प्रयोग करने वाला आता है आपका स्किनर। कौन आता है, स्किनर। लगातार चूहे का प्रयोग, कबूतर का प्रयोग करके, और इन्होंने कहा कि बालक एक श्रृंखला के अंतर्गत ज्ञान को क्या करता है, ग्रहण करता है। यहां से अपन देखें और कि इसमें जो गेने का है, और गेने में देखा जाए तो यह सिद्धांत सरल से जटिल, यह सिद्धांत सरल से जटिल, यह सिद्धांत सरल से जटिल शिक्षण सूत्र पर आधारित है। सरल से जटिल शिक्षण सूत्र पर क्या है, आधारित है। अब देखते हैं इसमें कि सरल से जटिल कैसे है। थोड़ा सा रॉबर्ट गेने के बारे में देखें, और यहां पर अधिगम सोपान की, रॉबर्ट एम गेनगे, इसे गेगनी भी कहते हैं। गेने को गेगनी भी कहा जाता है। गेगनी शब्द है, उसका भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी गेगनी शब्द है वो भी इसको कहा जाता है। पुस्तक है इसकी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये पुस्तक जारी करता है 1965 में। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक है। आज आप अभी जो क्लास ले रहे हो, आपकी भी क्या कंडीशन है। बिना कंडीशन के कोई व्यक्ति सीखता नहीं है। कंडीशन जो होती है तभी व्यक्ति क्या करता है, सीखता है। तो बिना कंडीशन के व्यक्ति सीखता नहीं है। अमेरिकी विद्वान रॉबर्ट एम गेने ने सीखने की जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार बताएं, 8 प्रकार बताएं। कितने प्रकार बताएं, 8 प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, अधिगम करता है। उन्होंने एक सोपान की श्रृंखलाबद्ध क्रम के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे रॉबर्ट गेने की अधिगम है उसकी सोपानकी के नाम से जाना जाता है। कि उन्होंने क्या किया कि 8 प्रकार के आधार पर सीखने का जो बताया, अधिगम करने का प्रकार बताया। और इन्होंने कहा कि जब भी व्यक्ति सीखता है या लर्निंग करता है, तो वहां पर उसकी एक कंडीशन होती है। इसकी पुस्तक का नाम है द कंडीशन ऑफ क्या है, लर्निंग। और पुस्तक कौन दे रहे हैं, रॉबर्ट गेने या फिर गैगनी के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हो कि रॉबर्ट गेने के सोपान की है, और सबसे निम्न जो सोपान की है वो आपकी आ रही है, और इसमें उच्च सोपान भी है। तो यहां पर सबसे पहले आप देख रहे हो कि संकेत, उद्दीपन,
श्रृंखलाबद्ध, शाब्दिक शास्त्रीय, बहुविभेदन, संप्रत्यय, सिद्धांत और क्या है समस्या। यहां पर देख रहे हो कि ये स्मृति स्तर, स्मृति स्तर जो होता है बोध स्तर है और कौन सा चिंतन स्तर। वो स्मृति स्तर में जब भी ज्ञान होता है यहां पर रटना होता है। क्या होता है? रटना। जहां स्मृति स्तर होता है वहां पर हमेशा क्या होता है? रटना होता है। बोध का मतलब ज्ञान को समझना, ज्ञान को समझना, जो भी ज्ञान उसको समझ आता है। चिंतन है, और चिंतन जब भी प्रारंभ होता है वहां पर क्या होती है? समस्या। बिना समस्या के चिंतन कभी प्रारंभ नहीं होता है, और जब समस्या समाप्त होती है और चिंतन भी क्या हो जाता है? समाप्त। अब देखो यहां पर आपने एक नोटिस किया होगा कि इन शब्दों को देखकर आपको लग रहा होगा कि प्रश्न बनेगा कैसे। तो एग्जाम में जब प्रश्न बनेगा तो प्रश्न बनेगा आपको, ये आपका प्रथम क्रमांक नंबर 1, ये दूसरा क्रमांक, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये आपका 7वां और ये कौन सा 8वां। अब देखो इसमें प्रश्न बनेगा या तो ऊपर के क्रम से नीचे के क्रम में, या नीचे से कहां पर जाएंगे? ऊपर की क्रमांक में आपका प्रश्न देखा जाता है। इसको अपन रॉबर्ट गेने की सोपान की कहा जाता है। देखो यहां पर आपने देखा कि ये जो सोपान बताए हुए हैं इनको आपने देखा है, और साथ साथ इसमें देखना पड़ेगा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि सीखने का सबसे निम्न स्तर, सीखने का सबसे निम्न स्तर वो आपका आता है संकेत। कौन आता है? संकेत। काफी बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, है ना, काफी बार प्रश्न पूछा था कि सीखने का सबसे निम्नतम बिंदु होता है वो कौन होता है? संकेत होता है। यहां पर देखा जाए कि सीखने का सर्वश्रेष्ठ बिंदु, सीखने का सर्वश्रेष्ठ बिंदु या उच्चतम बिंदु या स्तर वो होती है आपकी क्या है? समस्या। क्या होती है? समस्या। और जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है वो क्या करता है? चिंतन। चिंतन जो है वो करेगा मानसिक प्रक्रिया के द्वारा, मानसिक प्रक्रिया के द्वारा, कि जो मानसिक प्रक्रिया है उसके द्वारा क्या करता है? चिंतन किया जाता है। अब मानसिक प्रक्रिया नहीं होगी तो चिंतन भी नहीं होगा। तो चिंतन के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता वो क्या है? समस्या। यानी इस चिंतन की जो उत्पत्ति जो होती है यह इसकी जननी है। चिंतन की जननी या उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? समस्या से। आज हर व्यक्ति के जीवन में क्या आती है? समस्या आती है, और समस्या का व्यक्ति क्या करता है? समाधान। आज आपके सामने समस्या आ रही है कि कोई इसमें L1 की तैयारी कर रहा है, कोई पात्रता की तैयारी कर रहा है, कोई अभी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, कोई पीटीआई की थर्ड ग्रेड कर रहा है, कोई पीटीआई का सेकंड ग्रेड कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए कि आपके सामने नौकरी लगने के लिए अब आप जो दौर से गुजर रहे हो वह है आपका समस्या का दौर। इस समस्या के दौर से गुजरने के लिए हमें क्या करना पड़ा? चिंतन। और चिंतन के आधार पर आपने अपनी पढ़ाई है वो क्या की? प्रारंभ। क्योंकि आपको पता लग गया कि बिना पढ़ाई किए हुए सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपने सोच विचार करके देख लिया कि पढ़ाई होगी तभी मेरा क्या होगा? सिलेक्शन। ये यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि इसमें पढ़ाई के बारे में बता दिया और यहाँ पर आपने देखा है। तो यहाँ पर देखा जाए कि आपने जो अध्ययन किया था और अध्ययन में यहाँ आपने देखा था कि ये जो सिद्धांत दिया गया है, और सिद्धांत कब दिया गया? ये सिद्धांत दिया गया था 1970 में। सिद्धांत है वो कब दिया गया था? 1970 में। यहाँ पर आपके दो पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो फोवेल का किर्डन गार्डन विधि क्लियर हो गई, और एक आपका यहाँ पर
विद्यालय के आधार पर आपकी जो अधिगम की सोपान की है वो आपकी क्या हुई है, क्लियर हुई है। कैसे? देखो आपने वहां पर देखा तो 1 नंबर पर आपका क्या आया, संकेत। 2 नंबर पर आपका क्या आया, उद्दीपक। 3 पर आपकी क्या आई, श्रृंखला। 4 पर क्या आया आपका, शाब्दिक। 5 पर क्या आया, विभेदन। 6 पर आपका संप्रत्यय। 7 पर आपका सिद्धांत। 8 पर आपकी क्या है, समस्या। इस प्रकार से आपके 8 बिंदु हो गए। 2 बिंदु क्लियर हो गए आपके, किंडर गार्डन विधि भी हो गई, और साथ साथ में आपका जो बिंदु है वो क्लियर कौन सा हो गया कि इसमें फोवेल, और फोवेल के द्वारा यह बताया गया है कि बालक की प्रथम जो गुरु होती है कौन सी होती है, माँ। और ये सिखाने का तरीका इसका कौन सा है, खेल खेल में सिखाना। खेल खेल के आधार पर ये बालक को क्या करता है, अधिगम करवाता है। अब देखो यहां पर देखा जाए आपका जो बिंदु है, और इस बिंदु पर चले अपन वापस पुनः, तो बिंदु आपका क्या कह रहा है कि यहां पर देखा जाता है, और ये शब्दावली कह रहा है कि सबसे पहला आता है संकेत। संकेत अधिगम कि अपन जब भी कोई साइन को देखते हैं, और साइन अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल पे देखा जाए, जब भी गाड़ी आती है उस पर एल, कई गाड़ियों पर एल रेड कलर से लिखा होता है। इस रेड कलर से जो एल लिखा होता है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि साहब मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है, यदि आपको कोई जल्दबाजी है तो आप जा सकते हो। वो संकेत हमें सिखाता है। जैसे आपने देखा कि प्लस का निशान देखते हैं, प्लस का निशान व्यक्ति को एक चीज बताता है कि डॉक्टर की गाड़ी है। प्लस का निशान बताता है डॉक्टर की गाड़ी है। हर संकेत, जैसे अपन ट्रांसमीटर के पास आते हैं, और ट्रांसमीटर के पास होता है क्या है, वहां पर एक कंकाल बना होता है। कंकाल जो होता है उस कंकाल के आधार पर देखा जाता है, जिससे जैसे ट्रांसमीटर होता है, आपके जो बिजली का ट्रांसमीटर होता है उस पर 2 कंकाल के चित्र बने होते हैं रेड कलर में। जैसे आप सड़क से जाते हो, और सड़क से जाते हो तो सड़क पर कई बार आपने देखा होगा, कई जगह सड़क के बीच में पीली पट्टी आती है। पीली पट्टी आपको संकेत देती है, देखो बीच में व्हाइट पट्टियां आती है, वो तो आपके आती है कौन सी, क्रॉसिंग के लिए। लेकिन पीली पट्टी जो आती है बीच में कभी कभार आती है कि ये क्षेत्र आपका खतरे का क्षेत्र है, तो आप इस जगह आपकी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करें। तो हमें संकेत है, और संकेत देखा जाए तो उस कुत्ते के सामने जो यंत्र था वो संकेत ही था, घंटी का बजना। और घंटी के बजते ही उसकी क्या आ रही थी, लार आ रही थी। क्या आ रही थी, लार देखी जा रही थी। उसी प्रकार उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन क्या है, अनुक्रिया, कि उसके व्यवहार है, और व्यवहार की अनुक्रिया क्या है। साथ में कह रहा है कि श्रृंखला आ रही है, शाब्दिक साहचर्य आ रहा है, बहु अधिगम आ रहा है। तो शाब्दिक साहचर्य जो अधिगम आता है, तो शाब्दिक साहचर्य एक विधि आती है। शाब्दिक साहचर्य क्या आती है, विधि आती है। और कौन सी, प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि आती है व्यक्तित्व मापन की। और ये जो विधि आती है शाब्दिक साहचर्य विधि, कि शब्दों के आधार पर, या इसको मौखिक विधि भी कहते हैं, ये विधि जो आती है गाल्टन की विधि आती है। शाब्दिक साहचर्य या रिपोर्ट विधि आती है, ये गाल्टन के द्वारा दी गई, जिसमें अपन व्यक्तित्व का क्या करते हैं, मापन करते हैं। जो गाल्टन के द्वारा विधि दी गई है, ये भी आपने देखा। यहां पर बहु विभेदन, यानी अनेक प्रकार के अंतर किए गए, अनेक प्रकार के क्या किए गए, अंतर। संप्रत्यय जहां पर आ रहा है, तो संप्रत्यय को अपन कह सकते हैं कौन सा, विचार। क्या कह सकते हैं, विचार। जहां विभेदन आ रहा है वहां पर आपने कह दिया कौन सा, अंतर। अंतर किया जा रहा है। सिद्धांत एवं नियम, हर व्यक्ति सिद्धांत और नियमों के द्वारा क्या करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है। समस्या समाधान अधिगम, कौन सा है, समस्या समाधान। देखो हर व्यक्ति के सामने समस्या आती है, और जब समस्या आती है तो व्यक्ति क्या करता है, सीखना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति, आज मैं कह रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ तैयारी करना भी एक आसान काम नहीं है। लोग कहते हैं कि इस समुद्र में कूदना आसान है, लेकिन इस समुद्र, गहरे समुद्र से निकलना, जो व्यक्ति समुद्र से तैर कर निकल जाता है वो व्यक्ति दुनिया का सफल व्यक्ति कहलाता है। और जब नहीं निकलता है, क्योंकि इसकी गहराई को आप जब तक तैरना नहीं सीखोगे, इस समुद्र से बाहर भी निकलना नहीं सीखते। तो यहाँ पर हर व्यक्ति के जीवन में क्या है, समस्या। तो यहाँ पर कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ या उच्च अधिगम सीखने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है समस्या। और कौन सा स्तर में, चिंतन स्तर। फिर कह रहा है बोध स्तर, ज्ञान का स्तर, स्मृति स्तर। तो इनमें अपने देखा कि श्रृंखला। अब श्रृंखला में आता है
कि सीखने की एक श्रृंखला होती है, और यहाँ पर कहने वाला व्यक्ति कौन है? स्किनर। कौन कह रहा है? स्किनर। स्किनर के द्वारा सीखने की एक श्रृंखला बताएगी। जब भी बालक सीखता है वो श्रृंखलाबद्ध क्या करता है? अधिगम करता है। और यहाँ पर देखा किसका जा रहा है? स्किनर का। उद्दीपन अनुक्रिया है, और यहाँ पर आपका आता है थॉर्नडाइक। कौन आता है? थॉर्नडाइक के द्वारा बताया जाता है, क्योंकि उस मांस के टुकड़े को देखकर बिल्ली का व्यवहार है वो क्या हो रहा है कि उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए उछल कूद लगातार उसकी क्या है? जारी देखी जा रही है। तो यहां से प्रश्न बनेगा आपका, तो या तो निम्न से ऊपर की ओर, या ऊपर से कहां तक की ओर? नीचे की ओर। यही प्रश्न आपका बनने वाला, कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं बनेगा। आगे देखें, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉबर्ट एम गेने के अधिगम का प्रकार सही क्रम है? सही क्रम आपको इसमें क्या करना है? चयन करना है। जो गलत कदम तो दे रखा है क्रमांक, उनमें से आपको सही क्रम का क्या करना है? चयन। सबसे पहले कह रहा है संकेत अधिगम, पहले एक मिला लो। इसमें आ रही है समस्या, क्या आ रही है? समस्या। इसमें कह रहा है संकेत, इसमें भी क्या है? संकेत। तो इसका मतलब ये तो हो गया गलत, पहला ही गलत हो गया। दूसरा देखा जाए कि संकेत के बाद में आपकी क्या बनी थी? श्रृंखला। क्या बनी थी? श्रृंखला। यह कह रहा है कि संकेत के बाद में आपकी आ रही उद्दीपन अनुक्रिया। यह भी कह रहा है कि संकेत के बाद में आ रही उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो यहां पर देखा जाता है कि श्रृंखला बनती नहीं है, उससे पहले उसके मन में क्या जगता है? उद्दीपन जगता है। क्या जगता है? उद्दीपन। तो यह भी क्या है? गलत है। अब यहां पर दो कदम अपने से आगे, फिर कह रहा है कि अनुक्रिया के बाद में, अनुक्रिया जहां पर होती है तो उसके बाद में शाब्दिक साहचर्य। क्या है? शाब्दिक साहचर्य। यहां पर आ रही है अधिगम की क्या आ रही है? श्रृंखला। आपने पढ़ा 1 पर संकेत, 2 पर उद्दीपन अनुक्रिया, 3 पर बनती है उसकी श्रृंखला, और 4 पर बनती है शाब्दिक साहचर्य। तो इस प्रश्न का उत्तर, 2 विकल्प गलत और यह भी गलत, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लग रहा आपको कि जैसे अपन लगातार अधिगम कर रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, तो पता भी लग पा रहा है कि अपन किस प्रकार से यहां पर सीख पाएंगे। देखो, जब भी प्रश्न आता है तो प्रश्न को देखकर आपके उत्तर जो है वो एकदम सटीक होने से, क्योंकि उत्तर जो आते हैं उनके आधार पर अपन क्या करते हैं? सीख पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका, और इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न। बालक द्वारा वर्णमाला, पहाड़े आदि को एक निश्चित क्रम में सीखना किस प्रकार के शब्द को, अधिगम को दर्शाता है? देखो, एक बालक है, वर्णमाला, पहाड़ी और एक निश्चित क्रम में सीखता है, तो ये सीखना जो है वो अधिगम का कौन सा दर्शाता है? शाब्दिक साहचर्य अधिगम है, बहुविवेदन अधिगम है, श्रृंखला अधिगम है, या सिद्धांत अधिगम है तो प्रकार चारों ही। लेकिन इनमें से जब पहाड़ी सीखना, कविता सीखना, गिनती सीखना, इन चीज़ों को जब देखा जाता है तो इनका हमेशा एक क्रम बनता है। क्या बनता है? क्रम। और क्रम बनता है तो वहां पर एक आती है श्रृंखला। क्या आती है? श्रृंखला। निश्चित श्रृंखला है वो यहां पर देखी जाती है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर श्रृंखला अधिगम है, उसका क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न आपका, कि अधिगम सोपान की सिद्धांत का संबंध है। अधिगम सिद्धांत की है, इसके सिद्धांत से किसका संबंध है? देखो, सीएल हल है, इसका सिद्धांत तो आता है आपका पुनर्बलन, पुनर्बलन अधिगम सिद्धांत, पुनर्बलन अधिगम सिद्धांत। और एडविन गुथरी आती है, इसका एकल प्रयास, सिंगल ट्राई, एकल प्रयास, सिंगल ट्राई, एकल प्रयास सिद्धांत। स्किनर जो है इसका आता है क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत, और ये करता है चूहा कबूतर पर प्रयोग, चूहा कबूतर पर प्रयोग। 1938 और 1941-42 से या 43 तक देखा जाता है। यहां पर देखा जाता है कि इस सोपानकी है और देने वाला कौन है? रॉबर्ट गेने। और इसने सोपानकी में कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार से सीखना बताए, जिसमें सबसे निम्न तो है आपकी संकेत को लिया है,
सबसे उच्च में आपके क्या लिए है, समस्या। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें निम्न में कौन सा है, उच्च में कौन सा है, ये बिंदु भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अगला प्रश्न, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार है। अधिगम के क्या है, प्रकार। रॉबर्ट गेने कह रहे हैं तो प्रकार आपको ध्यान में भी होने चाहिए कि कितने प्रकार इसके द्वारा बताया जाते हैं। इसके द्वारा जो प्रकार बताए जा रहे हैं वो कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8। 8 को देखा जाए तो नंबर 1 संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, विभेदन। विभेदन के बाद में आती है आपका संप्रत्यय, संप्रत्यय से सिद्धांत, और आती है समस्या। क्या देखी जाती है, समस्या। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिंदु। तो इन्होंने गैने ने कितने बताए, 8 इसमें सोपान की बताए। तो इनमें जो नीचे वाले देखे जाते हैं ये आपको बताते हैं कौन सा स्तर, कि स्मृति स्तर। कौन सा, स्मृति स्तर। ऊपर वाले जो बताते हैं ये आपको चिंतन स्तर। कौन सा, चिंतन का। और ये आपको बताते हैं बोध स्तर, ज्ञान का स्तर। नेक्स्ट देखा जाए अगला प्रश्न अपना है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार रॉबर्ट एम गेने द्वारा नहीं दिया गया है। कौन सा प्रकार इसके द्वारा नहीं दिया गया। अब नहीं दिया गया वो आपको पता लग रहा है कि कौन सा नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें संकेत अधिगम दिया गया है, नहीं पूछा है। क्या पूछा है, नहीं। और नहीं में देखा जाए तो इसमें संकेत दिया हुआ है, शाब्दिक साचर्य दिया हुआ है, अनुकरण नहीं दिया हुआ है। अनुकरण नहीं दिया हुआ है, संप्रत्यय। अनुकरण के द्वारा सीखना ये आपका बताता है अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा। बांडुरा के द्वारा यहां पर बताया जाता है कि यहां पर अनुकरण के द्वारा सीखना, जबकि रॉबर्ट एम गेने के द्वारा यहां पर सीखना जो है वो इसमें अनुकरण के माध्यम से नहीं आता है। अब देखो यहां पर आपने देखा कि इस सिद्धांत में प्रतिपादन, तो सिद्धांत का 70 में प्रतिपादन, प्रतिपादन 1965 में द कंडीशन, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ क्या है, लर्निंग। साथ ही साथ यह है सरल से जटिल, सरल से जटिल शिक्षण सूत्र पर आधारित है। सरल से जटिल शिक्षण सूत्र उस पर क्या है, आधारित है। तो यहां पर आपने देखा कि जो गेने हैं और गेने के यहां पर जो सिद्धांत है उसके माध्यम से आपने क्या किया, अध्ययन किया। इसी के साथ अपन यदि देखा जाए कि जब भी रॉबर्ट गेने की आपने सोपान किया, अध्ययन किया है, और इसमें आपने कई प्रकार के जो ये पढ़े हैं कि आपने सोपान का अध्ययन किया है, और सोपान में देखा जाए तो इसमें अपन अनेक सोपान और भी देख सकते हैं, जिनमें ये देखा जाता है कि अपन स्मिथ के अनुसार भी देख सकते हैं और अधिगम के सोपान के चरण भी देख सकते हैं। तो इसमें आपने जो पहला देखा था और उसके अकॉर्डिंग अपन कुछ अन्य और भी देखते हैं। क्या देखते हैं, कुछ अन्य देखते हैं। उनको देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जैसे आपकी आवश्यकता आती है, क्या आती है, आवश्यकता। आवश्यकता के साथ में क्या आता है, लक्ष्य। देखो आवश्यकता तो हर व्यक्ति की होती है, और व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो क्या करता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब जो लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है तो व्यक्ति यहां पर क्या करेगा, समायोजन। समायोजन यानी एडजस्टमेंट। क्या करेगा, एडजस्टमेंट। कि आवश्यकता, लक्ष्य और आपका क्या है, समायोजन है। और इसके बाद में आपके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन। क्या आता है, परिवर्तन। ये जो आपने देखा कि आज हर व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो क्या है, अलग अलग है। हर व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, अलग अलग है। आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति क्या करता है,
लक्ष्य की प्राप्ति, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट, और उसके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन। तो प्रश्न देखना, देखिए इसमें कि अधिगम के अधिगम के अधिगम के सोपान के क्रम में, अधिगम के सोपान क्रम में उदय पारिख के अनुसार है, उदय पारिख के अनुसार है, उदय पारिख के अनुसार है। अब आपके सामने विकल्प है नंबर 1, पहला विकल्प, वो कह रहा है कि आवश्यकता। दूसरा विकल्प आपका आ रहा है इसमें आवश्यकता के बाद में समस्या, समस्या के बाद में तीसरा जो विकल्प आपका आ रहा है समस्या को लेकर कि अनुक्रिया, और फिर आ रहा है आपका कौन सा, संतुष्टि। कौन सा आता है, संतुष्टि। यहां पर देखा जाए कि बी विकल्प है वो आपका आ रहा है कि आवश्यकता, आवश्यकता, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन, परिवर्तन। तीसरा विकल्प कह रहा है इसमें देखना, तीसरा विकल्प आता है इसमें आवश्यकता, आवश्यकता के साथ में है तत्परता, आवश्यकता के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, तत्परता, तत्परता, तत्परता से जुड़ी हुई है अधिगम स्थिति, अधिगम स्थिति, अधिगम से जुड़ी हुई अंतःक्रिया, कौन सी है, अंतःक्रिया। डी आ गया इसमें कोई नहीं, कोई नहीं। अब इसमें अपन को अधिगम के सोपान के क्रम में उदय पारिख के अनुसार, उदय पारिख कितने बताता है, 4, वो आपको इनमें से क्या करना है, देखना है कि उदय पारिख के अनुसार कौन सा नहीं है। फटाफट आंसर करना। देखिए इसमें देखो, आवश्यकता, समस्या, अनुक्रिया, संतुष्टि, ये है, ये उसके अनुसार है, किसके अनुसार, कोमिनेंस और फैगिन के अनुसार, कोमिनेंस व फैगिन के अनुसार। ये आपका है अन्य मनोवैज्ञानिक, अन्य मनोवैज्ञानिक। लेकिन आपका आता है कि आवश्यकता, तत्परता, अधिगम स्थिति और कौन सी आती है, अंतःक्रिया। ये सी बिंदु आपका क्या है, राइट है। और सी राइट है किसके अनुसार, उदय पारिख के अनुसार। कितने हैं, 4 बिंदु। वो आपने क्या किया, यहां पर क्या है, अध्ययन किया। ऐसे एग्जाम में प्रश्न आपका क्रमांक है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार से आपको व्यवस्थित क्रमांक है, उसके संदर्भ में क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट देखें, एक प्रश्न और करते हैं अपन, एक प्रश्न कर लेते हैं अपन इसमें कि अधिगम, अधिगम के सोपान का, अधिगम के सोपान का बिंदु नहीं है, अधिगम के सोपान का बिंदु नहीं है। बिंदु देखना, देखिए कौन सा नहीं है, नंबर 1 कि अधिगम के सोपान का बिंदु नहीं है। नहीं पूछा आपसे, तो इसमें आपका आ रहा है आवश्यकता, तत्परता, पुरस्कार, लक्ष्य,
अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें अधिगम के सोपान का बिंदु नहीं है। कौन सा नहीं पूछा है, और नहीं के संदर्भ में आपको ये देखना है कि कौन सा इनमें नहीं है, वो आपका कौन सा नहीं है, पुरस्कार है वो इसमें नहीं है, आवश्यकता है, तत्परता है, और कौन सा है, लक्ष्य। तीनों बिंदु देखे जाते हैं। और अंत में देखते हैं कि आपने होली बना ली है, और होली बना ली है तो यहाँ पर होली का जो उत्कर्ष का ऑफर चल रहा है, क्योंकि होली का आपने धमाल कर लिया है और आज 26 तारीख है और आप अपनी तैयारी को और मजबूती देना चाहते हो, तो अभी जो आपका ऑफर चल रहा है कि 90% छूट और छूट के साथ और छूट, वो क्या है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपको कोर्सेज पर अप टू है वो छूट कितनी है, 90%। लेकिन इसमें डिस्काउंट के साथ में क्या मिल रहा है, 3 महीने एक्स्ट्रा आपको क्या मिल रही है, वैलिडिटी मिल रही है कि 3 महीने आप इसको अतिरिक्त है वो अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो उत्कर्ष है इसका जो ऑफर आपका जो चालू हुआ था 21 तारीख से लेकर और कितनी तारीख तक, 28 तारीख, आज 26 तारीख आपकी हो चुकी है, 2 दिन आपके पास में और शेष है। तो आप यदि अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो तो आज ही प्ले स्टोर में जाकर इस कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को क्या करें, निरंतर करें। तो मैं समझता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होली की छुट्टियां बना ली और पुनः एक बार गति से नए जोश और नए जुनून के साथ में अपने लक्ष्य के प्रति क्या हो जाए, समर्पित हो जाए। क्योंकि अपन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो मैं कहता हूं आप लोगों से कि मेरे मन में क्या आता है, एक ख्याल आता है, मेरे मन में एक ख्याल आता है कि इस दुनिया में यदि नौकरी है वो केवल और केवल टीचर की है, बाकी तो सब क्या है, नौकरी है। तो आपको नौकरियां नहीं करनी है, क्या करनी है, नौकरी। और नौकरी करनी है तो किसकी करनी है, टीचर की। तो मिलता हूं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से जय हिंद, जय भारत।